आप देख रहे हैं YouTube चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में दुरअफ़शां नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। दुरअफ़शां किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? दुरअफ़शां के माने क्या है? दुरअफ़शां नाम का मतलब क्या है? दुरअफ़शां में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? दुरअफ़शां इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? दुरअफ़शां हिंदी में कैसे लिखा जाता है? दुरअफ़शां उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? दुरअफ़शां उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुरअफ़शां फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। दुरअफ़शां के माने और दुरअफ़शां नाम का मतलब है मोती बिखरने वाली, मतलब खुश गुफ्तार व खुश बयां औरत। दुरअफ़शां में 7 हुरूफ हैं: दाल, रे, अलिफ, फ़े, शीन, फिर अलिफ, नून गुन्ना। ये इंग्लिश में दुरअफ़शां लिखा हुआ है, ये हिंदी में दुरअफ़शां लिखा हुआ है। दुरअफ़शां उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीक़े हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें दुरअफ़शां लिखना है तो सबसे पहले दाल को टच करेंगे, फिर उसके बाद रे को टच करेंगे, फिर उसके बाद अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद फ़े को टच करेंगे, फिर उसके बाद शीन को टच करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में नून गुन्ना को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह दुरअफ़शां लिखा हुआ आ जाएगा। दुरअफ़शां लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। उर्दू में दुरअफ़शां लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले इनके नाम देखें और इनको याद रखें। नंबर 1, दाल। नंबर 2, रे। नंबर 3, अलिफ। नंबर 4, फ़े। नंबर 5, शीन। नंबर 6, दोबारा अलिफ। नंबर 7, नून गुन्ना। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीक़ा समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हुरूफ इस लाइन को ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं, और कुछ हुरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे दाल आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, रे आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं,
अलिफ ये लाइन के ऊपर लिखते हैं, फे ये लाइन पर ही लिखते हैं, शीन आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, अलिफ क्या बताया ये लाइन के ऊपर लिखते हैं, नून गुन्ना आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं, इनको हुरूफ़ तहजीबी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए हैं, लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे दाल ये इस तरह से फुल लिखेंगे, रे इस तरह से फुल लिखेंगे, अलिफ इस तरह से फुल लिखेंगे और फे इस तरह से यहाँ शॉर्ट लिखेंगे और शीन इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, अलिफ यहाँ पर फुल लिखेंगे और नून गुन्ना भी यहाँ पर फुल लिखेंगे। तो एक मर्तबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा दाल, ये क्या लिखा रे, और ये क्या लिखा अलिफ, और ये क्या लिखा फे, और ये क्या लिखा शीन, और ये क्या लिखा अलिफ, और ये क्या लिखा नून गुन्ना। तो ये क्या हो गया दुरअफ़शां। इस पर पेश लगा दे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। नीस उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।